It's really awesome Yeah. to have a government setup like this. It is just unimaginative. The government setup भी ऐसे काम कर सकते हैं. There may be a lot of challenges you might have faced in making this scenario change. So can you specify? Yeah. See, it's a behavior you already mentioned it. And in government setup, everybody knows that my job is pakka. I am not going to get fired by anyone. If I work, if I will not work. So how you could able to change that HR scenario in government setup? Sir, one is the important things जो है एक्चुअल में HR is the weakest point in government sector, and it is not only in the government, it is also in the private sector. But one is the important thing is the skill development. When you continuously skill development, then some changes there. क्योंकि एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं, एक 16 सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सरे टेक्नीशियन था, जिस दिन मेरी फर्स्ट 2007 में मुलाकात हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, 12 बजे जब मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूँ लॉक लग जाता है। 12 बजे वो मेरे से पूछता है साहब आप कौन हो। मेरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि साहब मैं ये हूं। उसको जब एक्सपर्टीज तरीके से उसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई, उसको ये बताया गया कि आपका जो जॉब है उसमें आपको कितना हार्म है। एक एक्सरे टेक्नीशियन तरीके, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा जो कभी 2 घंटे काम करता था, आज वो स्टेट का एक एक्सपर्ट ट्रेनर है एंड 12 आवर्स काम करता है। और आज सबसे खुशी की बात है कि जो 16 हॉस्पिटल 2007 में ओनली 56 बेडेड था, आज वो 750 बेडेड मेडिकल कॉलेज। दिस इज द चैलेंज। उसमें बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं। पॉलिटिकल चेंज लाना मेरे लिए इजी था, बिकॉज पॉलिटिकल कमिटमेंट ओनली फोटो से आ सकता था, बिफोर ये फोटो आफ्टर ये फोटो। एंड पॉलिटिकल में इतना ज्यादा तो होता नहीं है, ठीक है अच्छा ये पहले फोटो था, अच्छा हो गया, वो एक्सपर्ट हो गए। इसलिए पॉलिटिकल कमिटमेंट इज द फर्स्ट फॉर द गवर्नमेंट। इफ यू थिंकिंग क्वालिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिकल कमिटमेंट इज नेसेसरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट। फॉर द ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट सम फोटोज इज देयर एंड सम स्टैंडर्ड इज देयर। These are the photo which change before and after, and these are the standard which is implement, then the result is coming before and after. But the typical is the technocrat, because it's a big challenge. I am a doctor, but I know the doctor's behavior. It's really a big challenge for me for the quality improvement. They never thinking for the changes. They so I am 100%. Nobody more than me. So that is the challenge. But after that, continuous quality improvement like the post-graduation course in quality management. One is the important course, NABH assessor's course. All the courses are residential course. Previously training just हुआ करती थी कि simple training और में आपसे लेके गए. But after the quality, first we give the standard environment. Our training hotels is not less than 5-star hotels. Great. This is our first challenge for the training with residential. So we take 24-hour services of the training. And first is important, the superintendent or dean, which are very typical, but they read up to 12 midnight. Because if you give the standard environment, everyone is learning. And after the learning, they implement. स्टाफ नर्स जो एक कॉमन कंसेप्ट था, जीआर जो गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट रूल, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। और जिस दिन फर्स्ट मैं यहाँ से लेके गया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा नहीं था जिसको एक्रेडिट किया जा सके। आपको एक्रेडिटेशन के लिए मेरे को दिल्ली ले जाना था किसी हॉस्पिटल को दिखाने के लिए। मैक्स हॉस्पिटल था, अपोलो हॉस्पिटल था उस टाइम। एक स्टाफ नर्स को जब फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाइट में बिठाया, सब लोग देखते रह गए यार ये क्या जीआर ही चेंज कर दी। बट उसी स्टाफ नर्स ने जब फ्लाइट में, वो जिंदगी में भले ही पहली बार बैठी हो, लेकिन जो काम करके दिखाया हॉस्पिटल में, इट्स ए ड्रास्टिक चेंज एंड दैट इज द रियल। क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी उसके अंदर डाल दो। एक बार आपने अंदर डाल दी, फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने आप क्वालिटी हो। इसलिए बोलते हैं कि क्वालिटी में आप फोर्सली क्वालिटी नहीं ला सकते। आज तक का रिकॉर्ड है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 5 साल से चल रहा है, बट किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंट के सेक्टर में कि आपने कम क्वालिटी दी या आपने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, एप्रिशिएट किया।
जिसने अच्छा काम किया उसको नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट किया गया, जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। बट कभी किसी के ऊपर पनिश नहीं किया कि क्वालिटी के लिए आपको पनिश किया जाता, क्योंकि क्वालिटी ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। तो दैट इज द बिग चैलेंज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड थिंग फॉर द आउटसोर्सिंग सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसको अपन को रियलाइज है कि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा, हम लोगों ने सर्विस आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। कुछ प्राइवेट जो भी है, 2 कलाक आए तो 2 कलाक, 1 कलाक आए तो 1 कलाक, 5 कलाक आए तो 5 कलाक, वो सिस्टम हम लोगों ने ओपन कर दिया। एंड पावर गिव टू द ओवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी है अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, लाइक द CHC है तो सुप्रिंटेंडेंट को पावर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो CDMO को पावर, मेडिकल कॉलेज है तो वहां के सुप्रिंटेंडेंट को पावर। तो जो एक पावर आपको डिसेमिनेट किए हैं उसकी वजह से काफी कुछ स्ट्रीमलाइन वो चीज होती है। तो उस तरीके से हमारे ह्यूमन रिसोर्स का एक साइकिल शुरू हुआ। बट नाउ स्टिल इट्स ए चैलेंज, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज नए स्टार्ट कर दिए, जिससे आने वाले 5 साल के बाद आपके पास डॉक्टर्स हो। स्टाफ तो नर्स के लिए स्कूल हम लोगों ने ओपन कर दिए, जिससे कि स्टाफ नर्स की कोई कमी ना हो। डेंटल कॉलेज ओपन किए, मेंटल हॉस्पिटल्स ओपन किए, पैराप्लेजिया हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो ये काफी कुछ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि स्टाफ आने वाले फ्यूचर 20 और 10 ईयर्स में हम लोगों को स्टाफ मिल सके। और सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट इश्यू आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंड, इट्स अगेन ए चैलेंज फॉर ऑल द, particularly in the government sector, it's again a big challenge. But when one is the important thing that कुछ PHC अच्छे, कुछ CHC खराब है, बट एक क्रॉस विजिट करवा दो बस, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विजिट कराने की जरूरत है। इंटरनल आप विजिट करवा दो कि ठीक है आप एक काम करो, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप उस PHC को देख के आ जाओ, उस हॉस्पिटल को देख के आ जाओ, उस CHC को देख के आ जाओ, एंड वो भी ऑफिशियल, ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल कुछ खर्चा करके जाना, ऑफिशियल। बट सर कि आप अकेले नहीं जाओगे, टीम के साथ जाओ। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रखी गई थी कि आप अकेले विजिट नहीं करोगे, टीम के साथ विजिट करो, टीम के साथ आप देखो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और नेचुरली जब टीम जाती है तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। So it's a continuous process of Yeah, training. it's a continuous process of the training. And you are outsourcing it also to the external experts Yes. for the things. Okay, how many PHCs and CSC has been NABH accredited? Our 12 PHC is already accredited, 1 CSC is accredited. Okay, great. Any district hospitals for civil 2 hospitals? district hospitals, 2 mental hospitals, 6 laboratory from the medical college level. And you know the Ahmedabad laboratory, which is the highest number of the tests which is accredited in India, highest number. Okay. Over 5 medical college blood bank is also accredited. Next. So great. Any other questions? See, it is always a challenge for any manager. If you see the detailed information, you can visit our website www.bhojhealth.com. You are also visit my Facebook and YouTube. Everywhere is only quality, quality, quality. Leena sir Nothing more than is this. very active on social networking and internet. Yeah. So you will be able to get everything from there. Nice stuff. Thank you. Thank you very much. Thank you all the participants. As he very rightly said, quality has to come from within. You cannot teach anybody how to quality or qualify yourself. Academics resist, right? And as he has shown, change is a challenge. Everybody cannot afford it. And he has shown some good statistics and some national programs on He also had given some good suggestions regarding programs on malnutrition, service to the poorest of the poor, which is really good. Thank you, sir, so much for sharing your knowledge and statistics. May I request Dr. Kalpit Sangvi for the memento, please?